आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सूर्य और केतु की युति हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य और केतु का संबंध और हमारे जीवन का पड़ने वाले हमारे जीवन पर प्रभाव और हमारे व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार के हैं। इसके लिए सबसे पहले जो जानने की आवश्यकता है, सूर्य क्या है और केतु क्या है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पूर्वजों का कारक होता है, हमारे पैतृक जीवन जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उसका कारक होता है, हमारे ज्ञान का कारक होता है, हमारे परिवार में जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उस परिवार में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या कार्य है, हमने किस कारण से जन्म लिया है, यह सब चीज़ें सूर्य दर्शाता है। अब हम बात करते हैं केतु की। तो केतु हमारी कुंडली में एक अनियंत्रित ऊर्जा है जो धड़ होता है और हमारे पूर्व जन्म के जो भी हमारे कर्म हैं, लाइफ पास्ट ऑफ लाइफ कर्म, उसको वो इस जन्म में दर्शाता है। अर्थात केतु यह दिखाता है, यह बताता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या अच्छाइयाँ की हैं या क्या गलतियाँ की हैं, उसका परिमार्जन आपको इस जन्म में करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य हमारे पूर्वजों, हमारे परिवार, हमारी आत्मा को दर्शाता है और केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। केतु अध्यात्म का भी कारक है, केतु गुण ज्ञान का भी कारक है, केतु हमारे जीवन के उन बहुमूल्य समयों का भी कारक है जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, अच्छा या बुरा। तो आज हम आपसे बात करेंगे सूर्य और केतु की अगर युति हमारी कुंडली में है तो किस प्रकार का प्रभाव या हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है, यह हम समझेंगे। हमारी कुंडली में 4 भाव होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यदि हमारी कुंडली का सूर्य और केतु धर्म भाव में यानी 1, 5, 9 में बैठ गया है तो हम अपने पूर्वजों का ऋण लेकर के पैदा हुए हैं, अपने परिवार का कर्ज लेकर के पैदा हुए हैं, जिसको हमें पूर्ण करना है, जिसको हमको उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है जो हमने पूर्व जन्म में नहीं किया है। और धर्म भाव में बैठा है, अर्थात हमने धर्म से रिलेटेड कुछ पाप कर्म किए हैं, हमको धर्म से जुड़ करके या हमारी कुंडली के और ग्रह अगर अच्छे हैं उन पर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विचार करवा करके ऐसे जातक जिनका सूर्य और केतु 1, 5, 9 में बैठा हो, अगर उनका मंगल और शुक्र अच्छा है तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर के समाज का कल्याण कर सकते हैं। यदि उनकी कुंडली का मंगल बुध अच्छा है तो वो वित्तीय क्षेत्र में जाकर के कुछ देश हित समाज हित में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर उनका सूर्य और केतु अर्थ भाव में या काम भाव में बैठा है तो वे किसी सामाजिक संस्था में जुड़ करके या किसी राजनीतिक दल में जुड़ करके, अगर बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो वे समाज सेवा करते हुए नाम, यश और पैसा कमा सकते हैं, या वे एक अच्छे IAS अधिकारी बन सकते हैं। अर्थात यदि कुल मिलाकर कुंडली में देखा जाए तो सूर्य और केतु एक प्रकार का हमारी कुंडली में ऐसा राजयोग बनाते हैं जो वैराग्य योग से जुड़ा होता है। अब यदि आपकी कुंडली का सूर्य और केतु मोक्ष भाव में बैठा है यानी 4, 8, 12 में बैठ गया है तो ऐसे जातक अध्यात्म की ओर, गुण ज्ञान की ओर, रिसर्च की ओर,
एक अच्छे ज्योतिषी, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे रिसर्चकर्ता जो देश हित समाज के काम है उस कार्य को करते हैं। और अधिकतर ऐसे लोग जिनका मोक्ष भाव में सूर्य और केतु बैठा हो वे सन्यासी पूर्ण जीवन यानी संन्यास पूर्ण जीवन जीते हैं या उसी प्रकार के जीवन में उनका जीवन कटता है। तो सूर्य और केतु केवल खराब युति ही नहीं है, उसके मर्म को समझिए। जिस कारण हमारा जन्म हुआ है उस कारण को समझते हुए और उस पथ पर हम काम करेंगे तो हम नाम, यश, पैसा और परिवार सब कुछ प्राप्त करेंगे। अब अगर सूर्य केतु की हमारी कुंडली में युति बनी हुई है तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर धर्म भाव में और मोक्ष भाव में सूर्य केतु की युति बनी है तो हमको ऐसी जगहों पर जहाँ तंत्र मंत्र क्रियाएँ होती हों या सौदाग्रह या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसकी शव के पास हमें बहुत देर नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं तो नहीं जाएंगे तो हमारे साथ कौन आएगा। जाइए, किंतु प्रयास करिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर मृत्यु हो गई है वहाँ शव के पास, या हम घाट पर गए हैं तो वहाँ पर जहाँ पर चिताएँ जलती हैं वहाँ पर कम समय में रुकें, शेष हम अन्य गतिविधियों में उनका सहयोग करें। शेष ऐसे लोगों को विशेष तौर से इसका ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र यंत्र मंत्र जैसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। इससे ज़्यादा में आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखा करके अन्य उपाय जान सकते हैं, या सामान्य प्रेडिक्शन होते हैं जो कोई भी कर सकता है। इससे अधिक जानकारी के लिए या अधिक अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें। वह आपको आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों के साथ भी जो युति या दृष्टि संबंध बन रहे होंगे या जो उनके भावफल होंगे उसके आधार पर आपको उपाय देंगे। शेष सूर्य केतु की युति राजयोग के साथ में वैराग योग का निर्माण करती है। यदि दोनों को अपने जीवन में मिश्रित कर लिया जाए तो धन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। इसी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए राम राम, जय माँ भारती।